हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते आज की शाम के लिए। मसीह में प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद उसकी भलाइयों के लिए। और परमेश्वर महान है, परमेश्वर की दया है हमारे जीवनों पर कि उसने ये सुंदर समय दिया कि इस समय हम उसके चरणों में हैं और प्रभु का अनुग्रह है। आइए हम प्रार्थना में बैठेंगे और थोड़ी देर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते। प्रभु आप महान हैं, स्तुति के योग्य हैं, राजाओं के राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद करते तेरी भलाइयों के लिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु मसीह आपके उस पवित्र बलिदान के लिए जो तूने हम पापियों के लिए दे दिया। तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा आपके उस कार्य के लिए जो तूने हमारे जीवनों में किया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से प्रभु धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते प्रभु यीशु मसीह। आज की शाम में प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख आकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते। प्रभु जितने लोग मेरे परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए बैठे मेरे प्रभु, आपका आत्मा एक एक हृदय से एक एक जीवन से बात करे प्रभु यीशु मसीह। और जो भी प्रभु हम गाते मेरे परमेश्वर वो सब आपको भाने वाला हो मेरे प्रभु। सारी महिमा आपको देते, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में ये सारी प्रभु जी आराधना प्रार्थना सौंपते। छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल। उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार, उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है। उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल। जगत के रचने से पहले मुझे चुना, जगत के रचने से पहले मुझे चुना। दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया, दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया। ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है। अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया, अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल। उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है। उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। सिय्योन में मुझे भी साथ बिठाने को, सिय्योन में मुझे भी साथ बिठाने को। बन गया कोने का परखा हुआ पत्थर, बन गया कोने का परखा हुआ पत्थर। स्वर्गीय पिता का काम पूरा करते हुए, स्वर्गीय पिता का काम पूरा करते हुए। मुझे जो प्रेम किया अतुल्य प्रेम है,
मुझे जो प्रेम किया अतुल्य प्रेम है। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल। उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस अच्छे भजन के लिए। परमेश्वर ने हमारे हृदयों के अंदर वो प्रेम डाला है जिसके कारण हम उससे प्रेम के कारण उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके साथ चल सकते हैं। अन्यथा हमारे जीवनों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें पीछे लेकर जा सकती हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे भजन के लिए और आत्मिक भजन के लिए। आइए आज के विषय में चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय में प्रभु के वचन को जब हम मनन करते तो परमेश्वर की आत्मा के अधीन अपने आप को करते हुए जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, हमारे हृदयों के अंदर हमें यही एहसास करना है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। जब हम ऐसा एहसास करके जब हम बैठते हैं प्रभु के वचन में और परमेश्वर के चरणों में, तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करता है। आज हम पाप के बारे में देखेंगे। पाप की कितनी गंभीरता है परमेश्वर के सामने। जब हम अपने पापों के साथ आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या क्या कार्य करता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर आते हैं, लेकिन जो असली कार्य है जिसके कारण यीशु मसीह को क्रूस पर अपनी जान देनी पड़ी, उस बात को भूल बैठते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और अदन की वाटिका के अंदर रखा। जब अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने जो आज्ञाएं उन्हें दी, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसको तोड़ने के कारण जब पाप इस दुनिया में आ गया, वो पाप की गंभीरता इतनी है कि वो सारी दुनिया में फैल गया, जो आज हमारे जीवनों में राज करता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब एक व्यक्ति पैदा होता है उसके बाद जितना भी समय वो इस पृथ्वी पर है, प्रभु जब उसके जीवन के अंदर अपने कार्य को करता है, उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। अन्यथा हम पाप के कारण मृत हालत में हैं और पाप के कारण हमारे जीवनों में हम तीन बातों को जब हम देखते हैं कि पाप के कारण अनंतकालीन मृत्यु हमारे जीवनों में आ जाती है, और दूसरा आत्मिक मृत्यु जो हमारे जीवनों में आती है, तीसरा है शारीरिक मृत्यु जिससे बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति डरता है, जो कि बहुत ही हल्की बात है। लेकिन अनंतकालीन मृत्यु जो है वो नरक की तरफ इशारा करती है कि अनंत काल के लिए जब हम परमेश्वर से दूर होंगे और हमेशा के लिए नरक में होंगे, वो है अनंतकालीन मृत्यु। और आत्मिक मृत्यु है जब हम परमेश्वर से अलग हो चुके, वो है आत्मिक मृत्यु। और ये शारीरिक मृत्यु है जो पाप के कारण हर एक के जीवन में है। ये तीनों मृत्यु एक व्यक्ति के जीवन में राज करती है जब हम पापी हैं तब। तो इसके कारण जब ये सारी गंभीरता की बातों को एक व्यक्ति नहीं सीखता है, तो वह अनजाने में बहुत सारी विश्वास करते हुए भी बहुत सारी ऐसी बातों में उलझा रहता है, जिसके कारण उसे ये पता नहीं लगता कि मैंने किसके ऊपर विश्वास किया, मैंने किसके ऊपर भरोसा किया। आज हम इस पाप के बारे में देखते हुए एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 3 अध्याय और उसकी 23 आयत। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। परमेश्वर का वचन इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि सब ने पाप किया। चाहे आप जब से पैदा हुए हैं उसके बाद से आपने चाहे तो किसी की हत्या नहीं की,
या कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो आपको गलत ठहराता हो, लेकिन फिर भी आप स्वभाव से आदम की संतान होने के कारण, आदम के द्वारा जो पाप इस पृथ्वी पर आया उसके कारण हम सब पापी हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। महिमा का मतलब है कि परमेश्वर ने जो समानता, जो स्वरूप देकर आदम को अदन की वाटिका के अंदर रखा था, वो सब कुछ चला गया। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी कि आत्मिक मृत्यु, वो आत्मिक मृत्यु उस समय वो हो गई जब परमेश्वर की आज्ञा को आदम और हवा ने तोड़ दिया और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। वो परमेश्वर से दूर हो गए। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहा है कि सब ने पाप किया। इसलिए हमें ये समझना है कि मैं पापी हूँ और परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर हूँ। जब हम इस चीज़ का एहसास करते हैं कि मैं पापी हूँ, तो मुझे इस पाप के छुटकारे के लिए कुछ ना कुछ उपाय चाहिए। परमेश्वर की मुझे ज़रूरत है। प्रभु आपको ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि दे कि आप पाप की गंभीरता को समझने पाएँ कि परमेश्वर पाप के प्रति कितना गंभीर है। परमेश्वर ने ही एक रास्ता हम सबके लिए निकाला कि हम उस रास्ते पर चलकर स्वर्ग की तरफ, जब परमेश्वर ने जो रास्ता निकाला है उस रास्ते पर चलकर ही हम उस पाप को अपने जीवन से आज़ाद कर सकते हैं। अन्यथा हमारा जीवन पाप के कारण मृत हालात में है। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों, अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने तुम्हें भी जिलाया, इसका मतलब है कि पाप के कारण हमारी आत्मा जो है मृत हालात में थी, मरी हुई थी, जिसमें हमें जीवन चाहिए ताकि हम आत्मा में वो जीवन पाएं जिसमें क्या प्रभु यीशु मसीह क्या करे, हमारे पापों से हमें छुटकारा दे। हम मरे हुए थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पापों और अपराधों के कारण हम मरे हुए थे। इसलिए हमें जब जीवन चाहिए तो हमें प्रभु के पास आना है। हम जितना भी मर्जी, जो कुछ मर्जी करें, चाहे अपने उन अच्छे कार्यों को करके परमेश्वर के सामने दिखाएं, तो भी हमारी आत्मा के अंदर वो जीवन नहीं आ सकता जो परमेश्वर हमें दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो कार्य परमेश्वर ने अपनी ओर से ही हमारे लिए वो रास्ता निकाला कि जिसके कारण हम परमेश्वर से फिर से वो संबंध स्थापित कर सकते हैं जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ संबंध रखा था। उस समय परमेश्वर ने जो आदम और हवा के साथ संबंध था और आज्ञा तोड़ने के कारण वो समानता, वो स्वरूप, वो संबंध जो परमेश्वर चाहता था कि हमेशा मनुष्य परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो उसकी आराधना करे या परमेश्वर की महिमा करे, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य हमेशा परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के बहुत सारे कार्य करने के लिए स्वर्गदूत हैं परमेश्वर के पास। उसकी तारीफ रात दिन वो करते रहते हैं। हम इतनी तारीफ प्रभु की नहीं कर सकते। परमेश्वर ने लाखों लाख स्वर्गदूत रखे हैं जो रात दिन परमेश्वर को पवित्र 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 कहते रहते हैं। परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया। अजीजों, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहें। और वही कार्य जो वहाँ पर आदम और हवा के द्वारा ख़त्म हो गया था, परमेश्वर ने फिर से अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आज वो कार्य अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर फिर से वही कार्य हमारे जीवनों में इस पृथ्वी पर कर रहा है जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो आत्मा हमारी पाप के कारण मरी हुई है उसमें हमें जीवन चाहिए। तो वो जीवन हमें कैसे मिलेगा? परमेश्वर का वचन हमें आगे
बताता है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम पाप के कारण मरे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने ही वो रास्ता निकाला कि हम उस कार्य को जो परमेश्वर कहता है अपने वचन के द्वारा वो अपने जीवन में करें। इसके लिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। इसी इफिसियों 2 अध्याय की आयत पढ़ेंगे हम 14। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। प्रियो, अलग करने वाली दीवार वो पाप की दीवार थी जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आ गई थी। उस दीवार को हटाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। हमारे पास कोई भी उपाय नहीं था, परमेश्वर ने ही वो रास्ता निकाला कि अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर, इस वचन में लिखा है कि और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में वो दीवार थी जो कभी भी परमेश्वर के साथ हमारा मेल नहीं हो सकता था। परमेश्वर ने ही रास्ता निकाला, अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और वो पाप की दीवार यीशु मसीह के द्वारा ढा दी गई और हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसके लिए हम आगे वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 से 18 तक। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए जगत में नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर ने जो प्रेम किया है वो जगत से किया है। जगत में हर एक मनुष्य किसी भी जाति से, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से है, उससे परमेश्वर बात नहीं कर रहा। परमेश्वर एक जगत में रहने वाले हर एक उस मनुष्य से जिसे पाप के कारण परमेश्वर से अलग होने के कारण जो उसे रास्ता चाहिए वो परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और जगत से प्रेम करने के कारण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि परमेश्वर के उस पुत्र के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे, कोई भी क्यों ना हो, जो भी उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। नष्ट का मतलब ये शारीरिक मृत्यु की बात नहीं है। एक ना एक दिन, चाहे कितना बड़ा धर्मी है, कितना अमीर है, सबको एक ना एक दिन, चाहे कितना गरीब आदमी है, सबको एक ना एक दिन मरना है। नष्ट का मतलब है कि अनंत काल तक नरक में तड़पने वाली जगह की बात की जा रही है। यहाँ पर लिखा है नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब है जो हम इस मृत्यु के बाद भी परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा तक वास करेंगे। वही कार्य जो मैं पहले बात कर रही थी कि परमेश्वर के से अलग होने के कारण जब मनुष्य के साथ परमेश्वर का संबंध टूट गया, उसी कार्य को परमेश्वर फिर से कर रहा है कि अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर जब लोगों के जीवनों में कार्य करता है तो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए, जब परमेश्वर की दया एक व्यक्ति के जीवन पर हो जाती है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परमेश्वर का वचन इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। पाप के कारण मृत्यु की
दोषी ठहरने की सज़ा हमें मिलेगी। तभी मिलेगी अगर पाप का दंड हमारे ऊपर रहेगा। लेकिन लिखा है इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, इसलिए ये सज़ा मिलनी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास कर लेते हैं तो दंड की आज्ञा यानी दंड हमारे ऊपर नहीं होगा। अगर पाप के कारण हम मुजरिम हैं तो हमें सज़ा अवश्य मिलेगी। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, कोई भी क्यों ना हो, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्ति को ये मान लेना है कि मैं पापी हूँ। और दूसरा, उसे मन भी फिराना है कि जो मैं पहले करता था वो अब मुझे नहीं करना है। पूरा कार्य जब एक व्यक्ति के जीवन में होता है वो मान ले, पछताए, उस बात से अफसोस करे कि मुझे परमेश्वर ने उस पाप के मार्ग से हटाकर अपने मार्ग पर लेकर आया है। और जब परमेश्वर का कार्य उस व्यक्ति के जीवन में होता है उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। अजीज़ों, व्यक्ति का जीवन जब उसके विश्वास को दिखाता है, जब हम बाहर लोगों से व्यवहार के साथ बात करते हैं, जब हमारा व्यवहार दूसरे लोगों के साथ पड़ता है तो तब हमारा व्यवहार बताता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। अन्यथा विश्वासी होने के कारण हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे जब तक हमारे जीवनों में परमेश्वर का कार्य, जो परमेश्वर का समानता स्वरूप जो व्यवहार हमारे जीवनों में आना है वो वही लोगों के अंदर गवाही देगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और प्रभु के वचन पर एक जगह हम पढ़ेंगे, जब ये कार्य पश्चाताप का एक व्यक्ति के जीवन में हो जाता है और एक व्यक्ति पाप से मुड़कर परमेश्वर की तरफ आता है, उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। और जब ये कार्य उसके जीवन में चलता है, क्या कार्य उसके बाद परमेश्वर उसके जीवन में करता है, उसके लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 29 आयत। लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। परमेश्वर पहले से हमारे बारे में जानता है, हमें जानता है परमेश्वर कि हम इस पृथ्वी पर इस समय में आएंगे, इतने समय तक रहेंगे और ये कार्य हमारे जीवन में होंगे। परमेश्वर सब कुछ जानता है। अजीज़ों, लिखा है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हूँ। ये कार्य परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में शुरू कर देता है जो पश्चाताप करके, मन फिरा के, अफसोस करके अपने पापों से जब प्रभु के पीछे चलता है तो लिखा है उसके जीवन में ये कार्य शुरू कर देता है परमेश्वर कि धीरे धीरे उसका स्वरूप, उसकी समानता वो परमेश्वर के स्वरूप में अंश अंश करके ढलता जाता है। लिखा है उसके पुत्र के स्वरूप में हो, यानी कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो समानता स्वरूप अदन की वाटिका में चला गया था, वही फिर से अदन की वाटिका वाला समानता स्वरूप परमेश्वर फिर से वही कार्य हमारे जीवनों में शुरू कर देता है, ताकि हमारा संबंध फिर से परमेश्वर के साथ हो जाए और हम धीरे 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 उसके पुत्र के स्वरूप में हों। परमेश्वर ये कार्य एक एक के जीवन में कर रहा है और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तब हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा हम उसको जानते हैं। इसलिए अजीज़ों, हम परमेश्वर के प्रति और पाप के प्रति इतना गंभीर हों कि परमेश्वर हमारे जीवनों में जो कार्य कर रहा है वो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों में अंश अंश करके जो समानता स्वरूप परमेश्वर के तुल्य होने के द्वारा तुल्य में होना है वो परमेश्वर हमारे जीवनों में करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते प्रभु। आप महान है मेरे परमेश्वर। आपने जो वचन दिया मेरे प्रभु, आपका वचन सामर्थी परमेश्वर, आपका वचन प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है।
और प्रभु यीशु मसीह प्रभावशाली, कभी भी आपका वचन प्रभाव रहित नहीं होता मेरे परमेश्वर। होने दे एक एक के जीवन में, जितने लोग प्रभु जी, जितने भाई बहन मेरे परमेश्वर आपके वचन को सुनते, और प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके अपने घरों में रहकर प्रभु जी आपके वचन को जब पढ़ते और सुनते प्यारे प्रभु, आपका आत्मा एक एक के जीवन में कार्य करे प्रभु। और इन अंत के दिनों में प्यारे प्रभु जी होने दे प्रभु जी एक एक जन प्यारे प्रभु यीशु मसीह इन शारीरिक बातों से हटते हुए प्यारे प्रभु जी आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं प्यारे प्रभु, और फिर से वही समानता स्वरूप प्यारे प्रभु यीशु मसीह जो अदन की वाटिका में चला गया था मेरे प्रभु, एक एक के जीवन के अंदर आने पाए प्यारे प्रभु, ताकि प्रभु जी जब आप लेने के लिए आए तो यीशु मसीह एक एक जन आत्मिक तौर से तैयार और बेदार पाया जाए। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद आज के समय के लिए। धन्यवाद के साथ सबको जय मसीह की।